तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का डीडीएन मोटो 3 में। बहुत टाइम बाद मैं बना रहा हूँ मोटो ब्लॉग, और इससे पहला वाला मोटो ब्लॉग शायद चिन माउंट से बना था, तो उसमें फुल कैप्चर नहीं हुआ था। इसमें काफी हद तक ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो शूट होगा डिजिटेक के गो कैम 101 से। अभी भी कोई कंपनी मेरे को पैसा नहीं दे रही है कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने का। तो आज का टॉपिक ये है अपना कि भाई जो ये नया हाईवे हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, इस पे बाइक्स अलाउड है, तो वो ही आज हम बताएंगे। बाकी बात करते हैं, चलते हैं। पीछे से पूरा जाम आ रहा है, तो आप देख सकते हो फिलहाल तो बाइकें वगैरह चल रही हैं, सामने से आ भी रही हैं। और वही आपने सुना होगा कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बाइक्स इस पे। देखो यहाँ पे अगर HMV, LMV और ये लगा हुआ है, बाकी टू व्हीलर का कोई निशान नहीं है फिलहाल। अब देखते हैं आगे। तो हकीकत यह है कि यहाँ पर आप बाइक्स बैन कर ही नहीं सकते ये वाले सेक्शन में, जहाँ आप देहरादून से सहारनपुर के लिए चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि जो पुरानी रोड थी वो तो उन्होंने कर दिया बंद, और वो जाती है जंगल को होते हुए, राजा जी टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसके अंदर होते हुए। तो इसलिए आपको मजबूरन ये नया वाला हाईवे लेना पड़ता है। ओहो, सामने देखो, ये भी 60 पे चल रहा है, ये भी 60 पे चल रहा है। मतलब क्या मजाक है ये। मेरे को ओवरटेक लेना पड़ेगा इन दोनों का। और इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, UK08, बाकी कहाँ है? तो मैं फिलहाल धीरे चला रहा हूँ क्योंकि आगे चेक पोस्ट है, और भले ही मैं कितना धीरे चला लूं, इन लोगों को कोई भरोसा नहीं किसको कहाँ रोक दें, है ना। सेंटर लेन में आ गया हूं मैं। तो देखो यहाँ लगा है बाइक का 80 और ऑटो व्हीलर का, वो टू व्हीलर, अरे थ्री व्हीलर का 60, यानी बाइक्स आर अलाउड। तो टू व्हीलर का यहाँ पे 80 है, तो हम 80 पे चलने की कोशिश करेंगे। खैर छोड़ो। और हवा बहुत तेज है आज, लू वाली हवा है। तो यहाँ चेक पोस्ट लगी है, सीधा जाएंगे तो भी आएगा। तो आज सीधा ही चलते हैं, काम करते हैं। मैं कभी इधर से नहीं गया, मैं हमेशा ऊपर से लेफ्ट टर्न मार के डाटकाली होते हुए निकलता हूँ, बट आज यहाँ से निकलते हैं। तो कौन सा डाइवर्जन आया? ये इन लोगों ने क्यों कर दिया पता नहीं। तो अब हमें पुराने रास्ते पे मोड़ दिया है। समझ गए। ओ लो, तो अब हम आ चुके अपने पुराने रास्ते पे, जहां से बचपन से चले आ रहे हैं। तो ये या तो रूट पे कोई काम हो रहा होगा, या इन्होंने किसी कारण से बंद किया होगा। ये पुराने रास्ते से भेज रहे हैं क्या हमें?
ओहो शुक्र है, आई एम सॉरी। तो हम वापस आ चुके हैं नए वाले हाईवे पे, शुक्र है कुछ काम ही चल रहा होगा, वरना मैं सोच रहा था पुराना रूट। तो हवा का झटका काफी ज्यादा है, और हकीकत यह है कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे यहाँ से प्रॉपरली चालू भी नहीं होता है, ये पुराना देहरादून टू सहारनपुर रूट ही है, तो इसलिए यहाँ पे बाइक्स अलाउड है। अब जैसे अगर आपको सामने दिख रहा हो तो बाइक की स्पीड लिमिट लिखी है 7। मैं थोड़ा तेज हूँ, थोड़ा सा हूँ, लेकिन यहाँ पे बाइक्स फिलहाल अलाउड है। और एक बात सोचने की भी है, अगर कोई दूसरी जगह रहता है, क्या बोलते हैं, जहाँ से हाईवे चढ़ता है और जहाँ पे हाईवे खत्म होता है उसके एंड पे, तो अब क्या वो रुड़की से घूम के आएगा? किसी जमाने में मैंने कहा था कि अगर हम देहरादून से सहारनपुर के लिए रेलवे लाइन बनाए अपने कुछ जगह को, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो लोग कहते थे कैसे बनेगी, बीच में तो मोहन का पहाड़ आता है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि ये जो नदी है इसके ऊपर से बनाते हैं, तो उनका पागल है क्या? तो आज देख लो, मैं तो खैर इंजीनियर नहीं हूं इस प्रोजेक्ट का, लेकिन हाईवे तो मेरा ही है, किसी ने सुन लिया और बना दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, इस तरफ यहाँ सेक्शन है। तो ये है NH 307, मतलब देहरादून सहारनपुर हाईवे। और ये पहले से वही है, इसलिए यहाँ पे टोल नहीं, वो मतलब इसलिए अभी फिलहाल बाइक अलाउड है यहाँ पे। और जहाँ मैं पहुंचा हूँ राइट साइड में इस तरफ से आपका फॉरेस्ट का एरिया लगता है, तो पहले हम नीचे से होते हुए आते थे। लगता है टोल भी चालू हो गया। और हमारा टोल तो लगता नहीं है खैर। So roll it up. तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, आदमी, झूठा बुग्गी, साइकिल, बाइक कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये है असली देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो ये जगह पड़ती है टपरी से। तो टपरी तक जब तक आप NH 307 पे चल रहे हो, देखो वहाँ पे बाइक्स वगैरह सब अलाउड है, जैसे कि मैं आया हूँ। और अब जैसे अगर कोई सहारनपुर की तरफ से जा रहा है तो यहाँ लेफ़्ट टर्न मार के दिल्ली के लिए चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। और आगे से दिखाता हूँ आगे से किधर से एंट्री होगी। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो असल में स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी टपरी से। तो टपरी से आपकी अलाउड नहीं है टू व्हीलर्स बिल्कुल भी। दिल्ली से आ रहे हैं सहारनपुर को, वो वहाँ से उतर रहे हैं और नीचे उतर के सीधा सहारनपुर देहरादून सहारनपुर रोड पर लग जा रहे हैं हाईवे पे NH 307। जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया सहारनपुर से आते हुए, यानी मेरा राइट लेन हो गया आप लोग, जहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है नीचे से। तो अगर आप वहाँ से ऊपर को चढ़ोगे तो ऐसे ये जो गाड़ियाँ आ रही है, तो पहले आप जाओगे उधर और फिर वहाँ से ऐसे घूम के ये दिल्ली की तरफ को आओगे। और अगर आप देहरादून से ही आ रहे हो बाय कार, तो आप सीधा ये आगे से लेफ्ट टर्न मारो और वहाँ जहाँ से हुंडई की एक गाड़ी घुसी, वेन्यू है शायद, उसके पीछे बेवकूफ़ बाइक वाला भी घुस गया। इन्हें बोर्ड पढ़ने नहीं आते हैं, क्या करें मजबूरी है। तो अभी आएगा 20,000 का चालान कटता है अगर आप गलती से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। तो इस सेक्शन तक NH 307 बाइक्स आर अलाउड। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ गए, ये जो फ्लाईओवर सा दिख रहा है, तो बाइक और ये आपके 3 व्हीलर और कोई भी छोटा मोटा व्हीकल कुछ अलाउड नहीं है। और 20,000 रुपये का चालान है, और तगड़ा चालान है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, एकदम चालान कट जाएगा, तो ध्यान रखना।
बाकी आपका मर्जी है, चढ़ना है तो चढ़ जाओ, ज़्यादा ही पैसा आ रहे हैं। तो अगर आपको बाय रोड दिल्ली जाना है तो आप इस फ्लाईओवर से, मतलब इस तो मत चढ़िए दिल्ली एक्सप्रेसवे पे, और अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो सीधा 307 पे चलते रहिए, NH 307 पे, और आगे सहारनपुर से लेफ्ट टर्न ले लेना है, और वहाँ से आप ये थाना भवन, शामली वगैरह होते हुए, शामली बागपत होते हुए आप सीधा दिल्ली में एंटर कर जाएंगे वाया ये नरेला वगैरह की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से। हो सकता है मैंने आपका सवाल का थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश कर पाया हूँ। तो आज का टॉपिक यही था, और दूसरा वीडियो का एंगल थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इससे पहले हो सकता है थोड़ा ठीक हो गया हो, और अगर खराब है तो उसके लिए फिर से सॉरी। तो लेफ्ट से उतरी है गाड़ी जो दिल्ली से आ रही थी, और हम चल रहे हैं NH 307 पे। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई बाइक अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात, वैसे हर जगह बोला जा रहा है अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, लेकिन आप कुछ वीडियोस देख लेते हैं जिसमें लोग बाइक चला रहे हैं इसी पे, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। तो इसका जो पार्ट है ये आपका जंगल से होते हुए गुजर रहा है, जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले यानी दिन में बाइक चला रहा था, तो वो सेक्शन गुजरता है जंगल को होते हुए, जंगल के ऊपर से। तो पुराना रोड तो बंद हो चुका है, और फिर आपके पास अल्टरनेटिव रूट कोई है नहीं कि अगर आप देहरादून से उसके दूसरे छोर पे आना चाहे तो इसलिए यहाँ तक तो, जहाँ तक आपकी सिटी है वहाँ तक तो वही पुराना रूट चल रहा है, 307 वाला, NH 307। हालांकि ये लोग उसको उसमें भी गिन लेते हैं एक्सप्रेस वे में, बट अगर आप मैप पे भी देखोगे तो एक्सप्रेस वे यहीं से शुरू है, टपरी से। लेकिन टपरी पे चढ़ने के बाद अगर आप, मतलब टपरी से अगर आप चढ़ जाते हैं बाइक लेके, स्पेशली बाइक या कोई छोटी गाड़ी से मेरा मतलब ऑटो रिक्शा या कुछ और जुगाड़, या फिर जुगाड़ मतलब एक गाड़ी होती है जिसमें इंजन लगाया जाता है मारुति का या फिर उसका हीरो होंडा का, और उसे चलने लायक बना दिया जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आप लेके चल रहे हैं ये नए वाले एक्सप्रेसवे पे, तो आपका चालान कटेगा, 100% कटेगा, और वो है 20,000 रुपये का चालान। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल चलना चाहते हैं देहरादून से सहारनपुर, तो NH 307 पकड़िए और आराम से चलिए, मतलब भगा भी सकते हो आप।